मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम एक पुण्यात्मा हो। इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कोई है जो तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है, निरंतर बेचैन हुए जा रहा है। उसकी बेचैनी निरंतर बढ़ती जा रही है। इतने समय से तुम जिस इंतजार में थे, अब उस प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे प्रसन्न होने का समय नजदीक आ गया है। खुश होने का तुम्हारा असली समय शुरू हो चुका है। बहुत जल्द तुम अपनी खुशियों को प्राप्त कर लोगे। इसलिए मेरे प्रिय, तुम हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करना। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार के योजनाएं बनाई हैं और तुम तक पहुंचने के लिए वो विभिन्न लोगों से बातें कर रहा है। वो बहुत लोगों की शंकाओं को दूर कर रहा है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसे सच्चे प्रेम का प्रवेश होगा जो सभी तरह की भावनाओं से ऊपर होगा। ये समय, काल, उम्र, परिस्थितियों से उठा हुआ और इन सब से बाहर का होगा। वो तुम्हारे लिए एक रक्षक की भांति होगा, एक ऐसे गुरु, एक ऐसे देवदूत के समान होगा जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर तुम्हें नया जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। जो सवाल तुम्हें बार बार परेशान कर देता है, तुम जिस तरह की शंकाओं से निरंतर घिरे हुए रहते हो, अब वह उसे पूरी तरह से मिटाकर उसका समाधान करने आ रहा है। उसके मन में तुम्हारे लिए अगाध प्रेम भरा हुआ है। वो जिसकी वजह से तुम्हारे मन में विचलन पैदा होता है, वह उस विचलन की जड़ से मिटा देगा और एक ऐसे युग का प्रारंभ करेगा जहां तुम्हारे लिए केवल प्रेम ही प्रेम भरा हुआ हो। मेरे प्रिय, तुम उसके लिए अपने मन में विभिन्न प्रकार की भावनाओं को महसूस करोगे। ये भावनाएं प्रसन्नता और हर्ष से भरी हुई होंगी। वह तुम्हें खोने से डरेगा, वह तुमसे अलग होने से डरेगा। इसलिए वह निरंतर तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे कर्मों का और तुम्हारी भावनाओं का भी आकलन किया जाएगा। यदि तुम केवल उससे लाभ लेने की योजना अपने मन में रखोगे, केवल उसका फायदा उठाने की बात अपने मन में रखोगे, तो यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। लेकिन यदि तुम उसके साथ सामंजस्य बिठाकर ना केवल अपने जीवन को बेहतर बनाओगे, बल्कि अन्य लोगों के भी जीवन को बेहतर बनाने की योजना रखोगे, तो तुम्हारा जीवन ऐसी ऐसी खुशियों से भर उठेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसके आने से तुम्हारे भाग्य पर जो पत्थर पड़े हैं वह दूर हो जाएंगे। वह पहले तुम्हें पूरी तरह से सक्षम बनाएगा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वह तुम्हें आत्मविश्वास से पूरी तरह से भर देगा। तुम जिस संख्या का रहस्य जानना चाहते हो, उसका रहस्य जल्द ही सामने आ जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हें निरंतर वह संख्या दिख रही है, बार बार तुम्हारी आंखों के सामने वह आ रहा है। ये किसी विशेष उद्देश्य से तुम्हारे जीवन में दिखाया जा रहा है।
यह बहुत पहले से लिखा जा चुका था। जो कुछ तुम्हारे साथ अभी घटित हो रहा है वह दूर किसी ब्रह्मांड में तुम्हारे साथ पहले ही घटित हो चुका है। और इसी वजह से कई बार तुम्हें यह आभास होता है कि यह घटना तुम्हारे साथ पहले ही घटित हो चुकी है। कई संदेश तुम्हें ऐसा लगता है कि यह पहले ही तुम सुन चुके हो, लेकिन उसके पीछे एक गूढ़ रहस्य होता है। वह बार बार तुम्हारे सामने आता है, विभिन्न रूपों में, विभिन्न माध्यमों से वह तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा संकेत है जिसे तुम निरंतर अनदेखा कर रहे होते हो, जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए तुम्हारे जीवन में वह पुनः पुनः भेजा जाता है। तुम उसे कभी भी अनदेखा ना किया करो। यदि एक संदेश तुम्हें दोबारा दिखता है तो तुम उसे और भी ध्यान से सुनो, ताकि तुम ये जान सको कि उसमें तुम्हारे लिए क्या रहस्य है जो ब्रह्मांड बार बार तुम तक पहुंचाना चाहता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज की आकांक्षा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वास्तविक आवश्यकता क्या है? ऐसा क्या है जो तुम्हारी कामना से जन्म ले रहा है, और ऐसा क्या है जो तुम्हारी जरूरत से उत्पन्न हो रहा है? तुम्हें उन दोनों के बीचों का अंतर जानना होगा। मेरे प्रिय, कल का दिन तुम्हारे लिए एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने वाला है जहां से ना केवल तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि समय चक्र तुम्हें खुशियों से ओतप्रोत कर देगा। तुम्हारा आध्यात्मिक विकास होगा, तुम्हारे भीतर जागृति जन्म लेगी, तुम अपने आप को महसूस कर पाओगे। यदि तुम कल से ध्यान में उतरते हो तो धीरे धीरे तुम अपने भीतर की आवाज को सुन पाओगे। तुम स्वयं से मेरी आवाज सुन पाओगे, और यह तुम्हें इतना आनंद प्रदान करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें इसमें इतना रस आने लगेगा कि तुम्हें इससे हटने का मन ना करेगा। मेरे प्रिय, विभिन्न ग्रहों के द्वारा तुम तक विभिन्न संकेत भेजे जा रहे हैं, और अब ये वही समय है जब तुम अपने जीवन में अपनी जीत को साकार होते हुए देखने वाले हो। ये वही समय है जब तुम्हारे मन से भय समाप्त हो रहा है। तुम स्वयं को ऊर्जावान महसूस करने वाले हो। तुम जिस भ्रमजाल में फंसे हो उससे बाहर निकलो। क्या होगा, कब होगा, इन परिस्थितियों से स्वयं को बाहर निकालो। ये वही समय है। तुम्हें संकेत दिख रहा है, तुम उससे भागो नहीं, उसे महसूस करो। मेरे प्रिय, यह प्रकृति लेन देन अर्थात संतुलन के सिद्धांत पर चलती है। तुम यहाँ जितना बांटते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है, और कई ज्यादा गुने में प्राप्त होता है। वृक्ष जहां पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, जहां जितनी मात्रा में वृक्ष होते हैं वहां वर्षा भी उतनी ही मात्रा में होती है, क्योंकि जहां कुछ दिया जाता है वहीं प्रगति फलती फूलती है, वहीं समृद्धि होता है, वहीं विकास होता है। इसलिए जंगलों में अत्यधिक वर्षा होती है, वहां पर्यावरण अपने चरम पर होता है। जहां ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहां वर्षा होना लाजमी है, क्योंकि वो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वाधिक मात्रा में और भी ज्यादा फलते फूलते जाते हैं, उन्हें उतनी ही मात्रा में बारिश की प्राप्ति होती है। लेकिन जहां रेगिस्तान होता है वहां सदैव सूखा पड़ता है, क्योंकि वहां
ना तो कुछ प्रदान किया जाता है और ना ही कुछ प्राप्त होता है। तुम जीवन में जितना बांटते हो, वही तुम्हारे जीवन में कई गुना होकर लौटता है। तुम्हें इस सिद्धांत को समझना होगा, इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना होगा। जब तुम बिना प्रश्न किए, बिना डरे इस संसार में बांटना प्रारंभ करते हो, तो तुम पाते हो कि धीरे धीरे तुम्हारा जीवन ऐसा सुदृढ़, ऐसा विकासशील हो चुका है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तुम पूर्णतः विकसित हो जाते हो, तुम समृद्धि से भर उठते हो। लेकिन जब तुम कुछ प्रदान करते हो, तो वहां पाने की भावना मत रखना, वहां अपने अहंकार को ना पनपने देना। वहां पूरी तरह से निरअहंकारी होकर निस्वार्थ भाव से देना प्रारंभ करना। तुम जितना ज्यादा देते हो, उतने ही ज्यादा मात्रा में तुम्हें चीजें प्राप्त भी होती हैं। फिर चाहे वह प्रेम हो, फिर चाहे वह अपनापन हो, फिर चाहे वह धन हो या फिर भक्ति हो, यहाँ सब कुछ लेन देन संतुलन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन बहुत बेहतर होने को है, तुम्हारा जीवन नया होने को है। यहाँ नयापन तुम्हें दिखना प्रारंभ होने वाला है, लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना है, तुम्हें अपने आप को सशक्त रखना है, तुम्हें अपनी कमजोरी को ना तो महसूस करना है और ना ही अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करना है। तुम अपनी कमजोरी के बारे में जितनी चर्चा करोगे, तुम्हारा जीवन उतना बदतर होता जाता है। इसलिए चाहे कोई तुमसे लाख पूछे, चाहे कितने ही विचार तुम्हारे मन में क्यों ना आए, अपनी कमजोरी के बारे में चर्चा ना करो। अपनी कमजोरी पर ना तो विवाद करो, ना ही किसी तरह का बहस छेड़ो। सदैव अपनी ताकत का विचार करो और जो तुम होना चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो, वैसे ही जीवन की कल्पना करो। अपने आप को लेकर ना तो कुछ बुरा बोलो, ना ही कुछ बुरा सोचो। तुम अपने आप से जितना प्रेम करते हो, उतना ही ज्यादा समृद्धि को आकर्षित करते हो, उतना ही ज्यादा स्वयं के लिए खुशियां आकर्षित करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन में इतनी प्रगति प्राप्त करो कि कोई तुम्हारे सामने बोलने से पहले 100 बार सोचे। मैं ये नहीं कहता कि लोग तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे, किंतु उनमें इतना साहस नहीं होगा कि वो उस निंदा को तुम तक पहुंचा सके। वह पीठ पीछे तुम्हारे बारे में भले ही कुछ बात करेंगे, लेकिन तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या भी करेंगे और तुम जैसा बनना भी चाहेंगे। भले ही वो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफ ना करे, लेकिन मन ही मन वो तुम जैसा हो जाने की कल्पना में अपना समय गुजार देंगे। किंतु उन्हें इसका लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनके कर्म इतने बेहतर नहीं हैं कि उन्हें वह प्रदान किया जाए। ये तरक्की तो तुम्हारे ही नसीब में लिखी हुई है और उसका कारण तुम्हारा करुणा से, दया से भरा हुआ हृदय है। इसका कारण तुम्हारा वो मन है जो जीत को आकर्षित करता आया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन के नियम को समझना है। तुम्हें अपने जीवन में वह देना है जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। मेरे प्रिय, मेरी बातों को दिल से समझो, इसे अपने दिल में उतर जाने दो और जितना हो सके उतना आभार व्यक्त करो। तुम्हारे वाणी में जितना आभार होगा, तुम्हारे जीवन में उतनी प्रसन्नता होगी। मेरे प्रिय, जो कोई भी तुम्हें हराने का स्वप्न देखता है, वह केवल स्वप्न ही देखता रह जाएगा। उसके स्वप्न कभी साकार नहीं होंगे, क्योंकि बुरे मन से जो भी विचार किया जाता है, वह सत्य हो ही नहीं सकता। लोग उसको नुकसान पहुंचा नहीं सकते जिस पर परमात्मा का साया हो। और जब मैंने तुम पर अपना हाथ रख ही दिया है, तो तुम्हें किस बात का डर। लेकिन यदि तुम अपने भीतर संशय पैदा करते हो, अपने भीतर भय को उत्पन्न करते हो, तो तुम मेरे होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हो, मुझ पर ही विभिन्न तरह के आरोप लगा देते हो।
ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन वास्तव में यही होता है। ये सत्य है। इसलिए चाहे जो भी हो जाए, ना तो तुम अपने आप पर संदेह करो, ना ही मुझ पर संदेह करो। ये तुम्हारी जीत का समय है। इस जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता। इस जीत को स्वयं से दूर भी ना होने दो। तुम अपनी खुशियों की तरफ बढ़ चले हो। इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतर जाने दो। वो जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, उसका दिल खोल कर स्वागत करो। उसे अपने जीवन में स्थान दो। उसे अपने हृदय में स्थान दो। फिर तुम ये पाओगे कि समस्त संसार तुम्हारे भले के लिए कार्य करने लगा है। जब तुम कर्ता का भाव त्याग देते हो, जब तुम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हो, तब तुम ब्रह्मांड में यह पुष्टि करते हो कि तुमने अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया है। फिर तुम्हें अपने जीवन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तब यह समस्त पर्यावरण, यह समस्त संसार, जगत का एक एक कण, एक एक अणु तुम्हारे लिए जिम्मेदार हो जाता है। तुम्हारी खुशियों के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तुम अब कर्ता के भाव को त्याग दो और समर्पित होकर खुशियों को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे प्रिय, तुम प्रेम को हासिल कर चुके हो। इस प्रेम को अपने जीवन में स्थान दे दो और सभी तरह की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए आ चुका हूं। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हें सारे लाभ पहुंचाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में उतर जाने दो। संख्या 555 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम इस जीत को तत्काल आकर्षित कर रहे हो। मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं प्रेम को सर्वोत्तम महत्व देता हूं। ऐसा लिखकर तुम अपनी जीत की पुष्टि कर दो। और एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं सदैव आता रहूंगा, तुम्हें संदेश देता रहूंगा, तुम तक अपनी बातें पहुंचाता रहूंगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी उन्नति होगी।